अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आप लोगों को मालूम होगा कि यूएचएस की मेरिट लिस्ट जो थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, वो अपडेट हो गई है। तो आज की वीडियो में मैं अहम चीजें डिस्कस करूंगा। मैं डिस्कस करूंगा कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट जो सेफ रैंक है वो क्या हो सकता है आफ्टर इस अपडेटेड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। मैं अपना जो मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करूंगा, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट बताऊंगा, वो मुकम्मल जो है स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर बताऊंगा। मैंने स्टडी की है नम्स की, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट थी, टॉप 3500 स्टूडेंट्स, वहां से कंपैरिजन किया है यूएचएस की इस लिस्ट को। तो मैं आपको बताता चलता हूं कि यूएचएस ने अपनी अपडेटेड मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी है। इससे पहले यूएचएस ने जो मेरिट लिस्ट जारी की थी उसमें 8104 स्टूडेंट थे, और अब जो मेरिट लिस्ट अपडेट हुई है 323 स्टूडेंट ऐड हुए हैं, और न्यू स्टूडेंट्स जो इसमें ऐड हुए हैं, तो टोटल तादाद हो गई है बच्चों की 8427। तो इसमें तमाम बच्चों के रैंक भी तब्दील हुए हैं। तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि न्यू स्टूडेंट्स कौन से ऐड हुए हैं, और स्टूडेंट्स के रैंक किस तरह से तब्दील हुए हैं, कितना इफेक्ट पड़ा है, किस रैंक पोजीशन वाले बच्चे को कितना इफेक्ट पड़ा है, ये बताऊंगा। और फिर आप लोग ये भी देखेंगे कि एंड के ऊपर आप लोगों का क्लोजिंग मेरिट कितना है। तो आप लोगों को परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है कि ये जो अपडेट लिस्ट हुई है, और अगर आपके रैंक में 200 से 300 का भी इजाफा हुआ है, और पहले आप स्टैंड कर रहे थे तकरीबन 6500 तक, और अब आप लोगों का 200 रैंक पीछे चला गया है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने नम्स के स्टैटिस्टिक्स भी रखूंगा, और उसकी बुनियाद के ऊपर आप लोगों के लिए जो है एक मेरिट प्रेडिक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूएचएस की मेरिट लिस्ट में क्या तब्दीली हुई है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड हो गई है। इससे पहले यूएचएस की तरफ से एक नोटिस आया जिसमें बताया गया था कि मेरिट लिस्ट जो होगी कॉलेज वाइज, वो 6 फेब को जो है अपलोड कर दी जाएगी। और अब उससे पहले जो मेरिट लिस्ट थी प्रोविजनली फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट, इसको अपडेट कर दिया गया है, और अब ये लिस्ट तकरीबन जो है 8427 स्टूडेंट्स की है। तो लिस्ट को आप लोग वेबसाइट से देख सकते हैं। ये देखें, लिस्ट आपके सामने मौजूद है। इस लिस्ट को आप लोग देख सकेंगे अब यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर। तो अब मैं आप लोगों के साथ ये बताना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में यूएचएस की लिस्ट का जो कमेंट बॉक्स है, इसमें आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर देखना है कि क्या तब्दीली हुई है। अभी भी मैं 8100 स्टूडेंट का प्रोविजनली वेरीफाइड आ रहा है। 300 स्टूडेंट है जिनके नाम के आगे जो है अभी भी जो है मार्क्स की कलम में अभी भी रिजल्ट कार्ड की जरूरत है। इसके अलावा अब देखना यह है कि तब्दीली क्या हुई है पुरानी लिस्ट में। ये पुरानी लिस्ट आपके सामने जो थी आपके सामने है पड़ी 8104 स्टूडेंट्स की, और अब ये न्यू लिस्ट जो हमारे सामने है ये भी है पड़ी। तो हम दोनों लिस्टों का करेंगे एनालिसिस, और ये नई लिस्ट जिसका मैंने एनालिसिस किया हुआ है आपके सामने है। इस कॉलम में वो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब वो पहली लिस्ट में भी था, अब दूसरी लिस्ट में भी है। तो 323 स्टूडेंट्स भी आपको दिखा देता हूं जो कि न्यू स्टूडेंट हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कि इस दफा अपडेट होने के बाद शामिल हुई हैं। जिस तरह मोहम्मद जिशान है, इनकी न्यू मेरिट पोजीशन नंबर 6 हो गई है। रिदा बातूल मेरिट पोजीशन नंबर 12 है। आप लोग लिस्ट में चेक कर सकेंगे कि आप लोगों को लिस्ट नंबर मेरिट पोजीशन नंबर 79 पर जो है वहां पर नुसरत बातूल जो है वो ऐड मिलेंगी, जो कि न्यू लिस्ट है। इससे पहले 79 पर ये स्टूडेंट मौजूद नहीं थी। इसी तरह से 323 नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, और इन तमाम स्टूडेंट्स जो हैं अगर हम इसको देखें जो इनकी नई मेरिट पोजीशन है, तो इसको अगर मैं काउंट कर सकूं कि पहले 1000 में कितने स्टूडेंट्स हैं पढ़े, तो मैं ये कह सकता हूं पहले 1000 में 20 स्टूडेंट तकरीबन ऐड हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें टॉप जो है 3000 स्टूडेंट्स तक अगर हम इसको चेक कर लें, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। टॉप 4000 स्टूडेंट्स अगर हम इसको चेक करते हैं, तो ये तकरीबन 112 132 स्टूडेंट जो है टॉप 4000 में भी ऐड हो चुके हैं। तो इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है, इनका एग्रीगेट भी आपके सामने है। तो अब हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं तकरीबन 80 से ऊपर ही पहली लिस्ट का मेरिट रहेगा। ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कि न्यू पहली दफा ऐड हुए हैं। अब मैं आप लोगों को ये पूरी लिस्ट जो है
फाइल करके दिखा देता हूँ। जो पहले से स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहे थे, जिस तरह बिस्मा थी, इनका अगर पहले मेरिट पोजीशन नंबर 5 था तो था, और अभी वो 5 ही है। इसी तरह अगर हम नीचे चले, लिस्ट को मजीद चेक करें, आफ्टर 1000 रैंक पे या 938 रैंक पे चेक करें, जिस तरह अब ये स्टूडेंट है हमारे पास सदफ, तो इसका पहले जो हमारे पास रैंक पोजीशन थी 918 थी, अब वो 937 हो गई है। इसी तरह से हम मजीद लिस्ट को नैरो डाउन करेंगे, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको मजीद चेक करेंगे, तो हम रैंडमली कोई स्टूडेंट ले लेते हैं। जिस तरह हमारे पास है एमन खलील, तो इसका पहले रैंक था 3161 और अब रैंक है 3266। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने रैंक पोजीशन लाजमी तौर के ऊपर चेक करेंगे, क्योंकि इनके अब रैंक पोजीशन हो चुके हैं तब्दील। अगर मैं इस रैंक पर आ जाऊं अब, जो कि है पड़ा हमारे पास अलीना अलमास, तो पहले इसका रैंक पोजीशन था 5520 और अब इसका रैंक पोजीशन आ चुका है 5727। ये जो पूरी लाइन है ये न्यू रैंक पोजीशन है, ये ओल्ड थी जो उनकी पहले थी। एग्रीगेट तो बच्चों का सेम ही रहा है। ये मुकम्मल एनालिसिस मैंने किया है और आपके साथ शेयर भी कर दिया है। और अगर आप देखूं, हानिया फातिमा जो कि न्यू स्टूडेंट के तौर के ऊपर इस अपडेटेड लिस्ट में ऐड हुई है, जिसका अब रैंक 6084 हो गया है। तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स जो है इस वक्त लिस्ट के अंदर मौजूद है, उनकी तादाद है 8400, जो है 8423 स्टूडेंट जो है लिस्ट के अंदर मौजूद हैं पड़े। और अगर इन तमाम स्टूडेंट्स का आप लोग देख सकते हैं, जिसका पहले रैंक 8104 था, अब वो 8426 है। इसी तरह जिसका रैंक पहले हमारे पास जो है मौजूद है पड़े। तो अब मैं आपको ये भी जो है बताता हूं कि इसका नम्स के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कितने स्टूडेंट नम्स की लिस्ट में मौजूद है, यही 8427 में से। तो अब हम नम्स की लिस्ट पर चलते हैं और आप लोगों को ये भी बता देता हूं, ये देखें, ये जो अनम कियानी जिसका यूएचएस में मेरिट पोजीशन नंबर 1 है, उसका नम्स में मेरिट पोजीशन नंबर 545 था। इसी तरह बिस्मा स्टूडेंट जिसका यूएचएस में मेरिट पोजीशन नंबर 5 था, उसका नम्स में 594 मेरिट पोजीशन नंबर था। आप लोग नम्स की इस 3000 स्टूडेंट्स की, 3500 के स्टूडेंट्स की लिस्ट में से भी चेक कर सकते हैं उनके रैंक नंबर भी, जो आप लोगों से बता रहा हूँ। इसी तरह हमारे पास जो है अदीना उमना, जिनका यूएचएस में तो रैंक है 23 का और नम्स में था 211 रैंक पोजीशन। तो इसी तरह मरियम नूर को अगर हम चेक कर लें तो 7 है यूएचएस की मेरिट पोजीशन में और 149 है वो नम्स की मेरिट पोजीशन पे। तो हम नम्स के अगर 149 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो क्या वो सेम स्टूडेंट मौजूद है, क्योंकि मैंने इसको बड़ा कीनली जो है इसका एनालिसिस तैयार किया है। आप लोगों ने देखिए, मरियम नूर नम्स में 149 नंबर पर है, बट यूएचएस की लिस्ट में 7वें नंबर पर है। और ये तमाम एनालिसिस आपके सामने मौजूद है। और अब मैं आपको बताता हूँ कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं जो कि सेम स्टूडेंट हैं। और ये आपको एक और बात बता दूं, मैंने जो एनालिसिस बनाया है ये नम्स के टॉप 3500 स्टूडेंट से ही बनाया है। मतलब यूएचएस के तो मैंने 8427 स्टूडेंट्स लिए और नम्स के मैंने टॉप 3500 स्टूडेंट्स लिए हैं। तो ये मैं एनालिसिस कह सकता हूँ कि 3500 स्टूडेंट्स को मैंने चेक किया है, 8427 स्टूडेंट जो यूएचएस के हैं उसमें से। तो हमने देखा तकरीबन ये जो स्टूडेंट्स हैं जो सारे के सारे हैं, इनकी तादाद है 1858। तो हमारे पास ये 1858 स्टूडेंट्स एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं जो कि यूएचएस की भी लिस्ट में मौजूद है पड़े, और इनके रैंक पोजीशन भी आपके सामने है पड़े। तो ये सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जिस तरह अब ये आयशा एक स्टूडेंट है जिसका यूएचएस में 35 नंबर है, मगर उसका नम्स में 1479 मेरिट पोजीशन नंबर था। और आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर पहले 3500 तक है, तो अगर उन्होंने नम्स के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो फिर यूएचएस के भी किसी भी कॉलेज में शायद एडमिशन ना ले। तो 1800 में से ज्यादातर तो चले गए होंगे आपके नम्स के कॉलेज में भी, और बाकी कुछ बचते जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया हुआ होगा और वो यूएचएस की लिस्ट में भी मौजूद होंगे, तो शायद उनका आगे एडमिशन लेने का कोई इरादा नहीं है। ये मुकम्मल एनालिसिस की लिस्ट आप लोगों को मैंने स्क्रीन पर दिखा दी है। 1858 स्टूडेंट्स नम्स के हैं जो कि सेम एज इट इज एज मौजूद है यूएचएस की लिस्ट में भी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस
लिस्ट के एनालिसिस के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि क्योंकि यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स होती हैं तकरीबन 4000 से ज्यादा, तो उसको मैं अगर राउंड फिगर भी करूं तो मैं समझ सकता हूं 4100 से 4200 सीट यूएचएस के कॉलेजेस में है। और इसी तरह 1500 सीट तकरीबन नम्स के कॉलेजेस में भी होती है। और अभी मैंने सिर्फ नम्स के टॉप 3500 स्टूडेंट्स का डाटा लिया और उनको मैच कराया है इससे यूएचएस की लिस्ट से। तो मैंने जब मैच कराया तो हमारे सामने ये भी नजर आया कि 1800 स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल सेम है पढ़े और वो टॉप 3500 में मौजूद है। और अगर किसी बच्चे ने जो नम्स के टॉप 2000 में आ रहा था, 2500 में आ रहा था, और अगर वो किसी नम्स के कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा किसी भी वजह से, तो मैं ये समझ सकता हूँ उनमें से अक्सरियत स्टूडेंट की तादाद ऐसी भी होगी वो फिर यूएचएस के कॉलेज में भी एडमिशन नहीं लेंगे। इट मीन्स ये जो 1800 स्टूडेंट्स को भी अगर हम मान लें कि ये अब यूएचएस के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेने वाले, ज्यादा भी इन 1800 स्टूडेंट्स में से एडमिशन लेंगे स्टूडेंट, तो उनकी तादाद 200 से 300 ही रहेगी। तो जिसका एडमिशन नम्स में हो रहा होगा तो उसके लिए प्रेफरेबली नम्स ही रहेगा। तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसमें से 1500 स्टूडेंट्स की वैकेंट सीट बना लूं इस बेस के ऊपर, नम्स की बेस के ऊपर, तो आपके सामने 4042 सीट तो यूएचएस की होगी, 1500 बच्चे जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे, जो कि हमारे पास तादाद है बड़ी कितनी 8400 में से 1500 बच्चे निकल जाएंगे, बाकी बचेंगे 6900 बच्चे और सीट होंगी 4200। तो मैं ये कह सकता हूं कि तकरीबन जिस बच्चे का भी रैंक पोजीशन नंबर 6800 है, 6800 है, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। उसके 100% चांसेस है कि उसका पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इजीली एडमिशन हो जाएगा। और एक्सपेक्टेडली ये तीसरी मेरिट लिस्ट होगा। पहली मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग रैंक रहेगा आपके सामने 4000 तक। दूसरी क्लोजिंग मेरिट लिस्ट जो होगी उसका जो क्लोजिंग रैंक रहने वाला है वो तकरीबन 6500 तक रहेगा। मतलब जिस बच्चे का रैंक 6500 तक है पड़ा, 6400 तक है पड़ा, उसके काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि वो यूएचएस की सेकेंड मेरिट लिस्ट जो प्राइवेट कॉलेजेस की 10 फेब को लगेगी उसमें उसका नाम इंशाअल्लाह जरूर आ जाएगा। और फिर बाकी 6800 तक, 6900 तक या 7000 तक जो स्टूडेंट्स होंगे उनका भी तीसरी मेरिट लिस्ट में इजीली नाम आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी रैंक पोजीशन नंबर 7000 से 8000 के दरमियान है। देखिए इन बच्चों का मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल भी चांस नहीं है कि उनका एडमिशन हो, मगर जो है हम अगर सेफ जोन की बात करें तो वो तो तकरीबन 7000 से ज्यादा के रैंक का बच्चों का जो है वो सेफ जोन तो नहीं है। मगर अगर कुछ फैक्टर्स उनको सपोर्ट कर गए तो फिर लास्ट ईयर की तरह हम देखेंगे कि इस साल भी जिस बच्चे ने भी अप्लाई किया हुआ था वो भी यूएचएस के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के काबिल हो जाएगा। मगर मैं सेफ जोन फिर भी आप लोगों को बता रहा हूं वो 6800 से 6900 है। बाकी बच्चे जो है वो लक फैक्टर पर डिपेंड करेंगे। वो दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं अगर उस वजह से उनका नाम आ सकता है, वो दूसरा फैक्टर क्या होगा। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी पहली दूसरी तीसरी मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद फी सबमिट नहीं करते तो फिर इस तरह 7000 रैंक से ऊपर आने वाले बच्चों का जो है वो मेडिकल कॉलेज में नाम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से ये मुकम्मल एनालिसिस था जो होपफुल रहे। आप लोगों का अगर रैंक 7000 तक है पड़ा तो इंशाअल्लाह आप 100%ली जो है इस साल यूएचएस के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हासिल कर लेंगे। क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि नम्स के टॉप 3500 स्टूडेंट में से 1800 स्टूडेंट तो सेम एग्जैक्टली मैच करता है यूएचएस की लिस्ट से। और इसी तरह जो कि 323 नए स्टूडेंट्स ऐड भी हुए हैं तो फिर भी इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अब 7000 रैंक 7100 रैंक तक एडमिशन होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे इंशाअल्लाह। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह।